डायरेक्ट कह रहा हूँ कि परमार की बेशर्मी की जीत हुई है, बीपीएससी की बेशर्मी की जीत हुई है, क्योंकि जिस तरह की बातें थी सब एविडेंस हम लोग के पास तीन था। एक परीक्षा में आप दो जगह दो तरह का प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं, और वो भी 18 सेंटर। टीचरों पर भी मैं बोलूँगा कि टीचर लोग अपने हद को पार न करें, और आपको कमाना है कमाइए। सारी मुद्दा को गौड़ करके अलग अलग बात उठाया गया, तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट से हार गए। मैं तो सबके सामने बोलता हूँ, डरता किसी से नहीं हो, और सामने आके बोलेगा तो जूता से मारने की ताकत रखता हूँ, क्योंकि बच्चों की जिंदगी के साथ जो हुआ है मैं देख रहा हूँ। बीपीएससी 17वीं को लेकर देखिए मामला जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, और आज सुनवाई होनी थी, जहां आज सुनवाई हुई और ऐसे में केस को सीधा डिसमिस कर दिया गया। देखिए अभ्यर्थियों को फिर से एक बार निराशा मिली है, और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए गुरु रहमान सर हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। रहमान सर, कैसे देख रहे हैं? आशा लगाए बैठे थे अभ्यर्थी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजर गराए बैठे थे अभ्यर्थी, लेकिन अब जाकर निराशा मिली है, केस को डिसमिस कर दिया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से बहुत अफसोस की बात है, और उन बच्चों के साथ जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य की बात है, और परमार की बेशर्मी की जीत हुई है। इसमें मैं डायरेक्ट कह रहा हूँ कि परमार की बेशर्मी की जीत हुई है, बीपीएससी की बेशर्मी की जीत हुई है, क्योंकि जिस तरह की बातें थी उसमें निश्चित रूप से इस परीक्षा को कैंसिल होना चाहिए था। लेकिन एक बात मैं बोलूँगा कि इस परीक्षा ये केस को डिसमिस कराने में अगर परमार उत्तरदायी है तो बहुत लोग भी उत्तरदायी हैं, क्योंकि जब एविडेंस हम लोग के पास तीन था। एक परीक्षा में आप दो जगह दो तरह का प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं, और वो भी 18 सेंटर पर 18 सेंटर पर हुआ। तो नॉर्मलाइजेशन की बात हम लोग उठा रहे थे, नॉर्मलाइजेशन की बात उठा रहे थे, बापू परीक्षा परिसर में गड़बड़ी की बात उठा रहे थे। इन दोनों बातों पर किसी तरह की चर्चा नहीं हुई, और स्पष्ट रूप से हमारे जो जज साहब थे, जो उन्होंने तुषार मेहता हमारे सोलिसिटर जनरल हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि इसमें पीटी में नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं होती। तो नॉर्मलाइजेशन की बात ये लोग उठाया ही नहीं। नॉर्मलाइजेशन को समझाना चाहिए था। इसमें निश्चित रूप से बच्चों के साथ बहुत बड़ा गलत हुआ है, और गलत करने में अब तो मैं बच्चों से यही अनुरोध करूंगा कि आप अपनी लड़ाई स्वयं लड़िए। किसी गांधी की या किसी भी सहयोगी की आवश्यकता नहीं है। टीचरों पर भी मैं बोलूँगा कि टीचर लोग अपने हद को पार न करें, और आपको कमाना है कमाइए, लेकिन बच्चों की ज़िंदगी के साथ खेलकर कमाना गलत बात है। यहाँ बच्चों की हार नहीं हुई है, ये समझिए कि पूरी शिक्षा जगत में ये शिक्षा जगत का खुलासा हो गया है, और आपको हम बताएं कि ये हार बच्चों को हरवाया गया है, तो भी इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अभ्यर्थियों को संदेश क्या देंगे? अभ्यर्थियों को संदेश यही देंगे कि बाबू रे मैंने जहाँ तक किया, छात्र नेता जहाँ तक किए, सब लोग किए, जहाँ तक कि हम लोगों ने लगातार लड़ाई को जारी रखा था। और हम लोग का मुद्दा था नॉर्मलाइजेशन, हम लोग का मुद्दा था बापू परीक्षा परिसर में गड़बड़ी। हम लोग ना बात कर रहे थे, क्वेश्चन आउट की ना कुछ बात कर रहे थे, लेकिन ये सारी मुद्दा को गौड़ करके अलग अलग बात उठाया गया, तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट से हार गए हैं। तो अब तो मैं तो यही कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट के बाद अब कहाँ जाइएगा। तो वैसी परिस्थिति में आप पढ़िए और 71वीं को देखिए, और सरकार से अनुरोध करूंगा कि कम से कम परमार जैसा और सत्यप्रकाश शर्मा जैसे व्यक्ति को अध्यक्ष और सचिव न बनाया जाए, क्योंकि केवल बच्चों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं हुआ है, अभी तो बीपीएससी के साथ साथ बिहार की छवि भी धूमिल हुई है। सर, बड़ा सवाल है, चूक आखिरकार कहाँ रह गई? बड़े बड़े सबूत के बात किए जा रहे थे, कई लोगों के द्वारा कहा गया कि हम सबूत पेश करेंगे, हमारे पास बड़े बड़े सबूत हैं, लेकिन चूक कहाँ रह गई? वो सबूत आखिरकार कहाँ रह गया कि अभ्यर्थियों की जीत नहीं हुई? नहीं, शुरू में जब नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा उठा था, और साथ साथ आपको उठा था मुद्दा बापू परीक्षा परिसर में गड़बड़ी का, तो उस समय 100% सबको विश्वास था कि परीक्षा हो जाएगी। इसमें कोई लंबा खींचने के चक्कर में, अपना अपना चेहरा चमकाने के चक्कर में, मैं तो सबके सामने बोलता हूँ, डरता किसी से नहीं हो, और सामने आके बोलेगा तो जूता से मारने की ताकत रखता हूँ, क्योंकि बच्चों की जिंदगी के साथ जो हुआ है मैं देख रहा हूँ। ये लोग अपना अपना चेहरा चमकाने, क्योंकि पैसा है, आप बुरा मत मानिएगा, मीडिया वाले को लोग खरीदता है, और खरीद के अपना कुछ भी बोल देता है, और जब सबूत देने की बात होती है तो घुसड़ जाता है। और बच्चे मूर्ख हैं,
जो अभी तक सच को नहीं पहचान पा रहे हैं, और इन लोगों की गलती के कारण ही परीक्षा ये केस डिसमिस हुआ है। अदरवाइज नॉर्मलाइजेशन और बाबू परीक्षा परिसर में गड़बड़ी के आधार पर इसको कैंसिल होना चाहिए था। माननीय मुख्यमंत्री ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। माननीय मुख्यमंत्री पता नहीं किन किन अधिकारियों के साथ घिरे हुए हैं कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया। बच्चों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है। बच्चों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है। अभ्यर्थियों को जागरूक होना होगा। गुरु रहमान सर ने अपने बातें रखी है। वहीं जिस तरीके से 17वीं को देखते हुए देखिए जिस तरीके से अभ्यर्थियों को हार मिले, इसको लेकर क्या कुछ कहते रहमान सर आपने सुना है। साफ तौर पर कह रहे थे कि बिल्कुल निराशा मिली है, लेकिन अभ्यर्थियों को खुद लड़ना होगा। कोई गांधी, कोई शिक्षक किसी के चुंगल में नहीं आना है, उनको अपनी लड़ाई खुद लड़कर जीत हासिल करनी होगी। तो फिलहाल क्या कुछ कह रहे थे। बीपीएससी 17वीं डी एग्ज़ाम के मामले को देखते हुए जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया, इस मामले को लेकर आपने सुना है रहमान सर को। पटना से सहयोगी पंकज के साथ अभिषेक।